जो 5वीं फेल होने के बाद भी दुनिया में सबसे तेज थे, जिन्होंने बचपन में ही बड़े बड़े संकटों का सामना आसानी से करना सीख लिया था, जिनके एडवर्टीजमेंट्स देख करके हम बच्चे से बड़े हो गए और अपने विज्ञापनों की वजह से हर हिंदुस्तानी के दिल में उन्होंने दादाजी वाली जगह बना ली, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, मसाला किंग और एमडीएच कंपनी के ओनर, जो कि 97 इयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 97 वर्ष की उम्र में भी 18-18 घंटे काम करते थे, मेहनत करते थे। सिंपल लाइफस्टाइल उनकी थी, सादगी के साथ अपना जीवन जिया। उनसे 5 बातें कौन सी सीखनी चाहिए वो आपको बताऊं। इस सीरीज की शुरुआत करूं उससे पहले आपको दिखाता हूं उनके अंतिम समय का वो वीडियो, जब अपने परिवार के साथ में वो देशभक्ति के गीत गुनगुना रहे थे और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की माटी को याद कर रहे थे। ले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस लर्निंग सीरीज में आज हम बात करेंगे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। उनकी जिंदगी से सीखिए वो 5 बातें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो आइए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लर्निंग, जरूरी नहीं कि हर कोई अधिकारी बने। हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है सरकारी जॉब पानी, ऑफिसर बनना है। धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में कहा जाता है कि 5th क्लास में जब फेल हो गए थे तो इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। इनके पिताजी परेशान थे कि बच्चा करेगा क्या। बहुत दिनों तक इन्हें समझाया कि स्कूल चले जाओ, जाते नहीं थे। पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था। तो इनके पिताजी को लगा कि क्यों ना इसको कुछ सिखाया जाए, कोई कारीगरी सीख ले, कोई हुनर सीख ले तो कम से कम कुछ कमा करके खा तो पाएगा। तो पिताजी ने इन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए एक बढ़ई के यहाँ पर भेज दिया। 8 महीनों तक उस बढ़ई के यहाँ पर जाते थे, काम सीखते थे, वापस आते थे, लेकिन वहां पर भी इनका मन नहीं लगा। इन्होंने कहा पापा जी ये काम नहीं करना। इनके पिताजी ने इन्हें चावल की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा। वहां भी कुछ महीनों तक काम किया, लेकिन वो काम भी इनको नहीं जमा। अपने पापा से कहा ये भी मुझे नहीं करना है। इनके पिताजी ने इन्हें हार्डवेयर की एक दुकान थी वहां पर भेजा कि वहां जाकर के काम सीखो। हार्डवेयर का काम सीखा, वो भी इनको नहीं जमा, वो भी इन्होंने नहीं किया। इनके पिताजी ने सोचा क्या करें, तो जो उनका पुश्तैनी काम था, जो उनकी खुद की दुकान थी मसालों वाली, वहां पर अपने बच्चे धर्मपाल गुलाटी को बैठा दिया और कहा कि बेटा अब तुम्हें यही संभालनी है। 18 साल की एज में, 18 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी ने इनकी शादी करवा दी और पिताजी को लगा कि बस मेरी जिम्मेदारियां खत्म है, अब धर्मपाल की जिंदगी धर्मपाल जाने। लेकिन धर्मपाल गुलाटी जी की जिंदगी में उस उम्र में एक इतना बड़ा संकट आया, अगर कोई और होता तो शायद बिखर जाता, लेकिन धर्मपाल गुलाटी जी वहां से निखरना शुरू हुए। उसकी बात करते हैं लर्निंग नंबर 2 में। बहुत पहले मैंने कहानी में कहा था कि ये भी कट जाएगा। जब भी संकट का वक्त आए तो याद रखना कि ये भी कट जाएगा। यही है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की लर्निंग नंबर 2। सियालकोट, जहां पर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म हुआ, जहां उनका परिवार था, जब 1947 में देश विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो वो जगह पाकिस्तान में आ गई और उस वक्त दंगे भड़क गए थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। रातों रात ट्रेन पकड़ के लाहौर से अमृतसर पहुंचे। जिस ट्रेन में वो चढ़े थे उसमें लाशें ही लाशें बिछी थीं। अपनी जान पर खतरा था, संकट था। उस संकट के वक्त में भी उन्होंने भरोसा रखा कि सब कुछ ठीक होगा, शायद हिंदुस्तान जाने के बाद में तस्वीर बदल जाए, फिर से मेरी जिंदगी में वो खुशियां लौट आए और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर पाऊं। 1947 में जब संकट की इतनी बड़ी घड़ी सियालकोट में रह रहे धर्मपाल गुलाटी जी की जिंदगी में आई तो उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो उस ट्रेन में सवार हुए, अमृतसर पहुंचे, रात वहीं रुके, अगली सुबह फिर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली के करोल बाग में अपनी बहन के यहाँ पहुंच गए और वहां से महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की जिंदगी का वो सफर शुरू हुआ जिसकी वजह से आज आप और हम उन्हें याद कर रहे हैं। यही है हमारी लर्निंग नंबर 3। आइए उसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग नंबर 3, दोबारा से शुरुआत करो। जिंदगी में दोबारा से शुरुआत करने से ना घबराएं। क्या पता अब की बार जिंदगी आप अपने हिसाब से बनाएं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की जिंदगी में जब 1947 के विभाजन के बाद में, बंटवारे के बाद में इतना बड़ा संकट आ गया कि उन्हें सियालकोट छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा। अपनी बहन के घर पर रहने लगे, शरण में आ गए। यहां बचना था, जान भी बचानी थी, पैसा भी कमाना था, जिंदगी में आगे भी बढ़ना था। उनके पास में उस वक्त मात्र 1500 रुपए थे, जो कि उनकी कुल जमा पूंजी थी। जो वहां मिर्च मसालों का व्यापार करते थे उससे वो पैसा उन्होंने कमाया था। उन 1500 रुपयों में से 600 रुपए का उन्होंने तांगा खरीदा और दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड, करोल बाग, वहां तांगा चलाने लगे।
कोचवान तांगा चलाने वाला 47 में दिल्ली आया था। 27 सितंबर को मैं तो कोचवान था, तांगा चला करता भैया। बड़ा दूर आपसे करोल बाद दोनों सवारी, कनार पे से करोल बाद दोनों सवारी, पहाड़ से कुतुब रोड दोनों सवारी। अरे भाई आज भी कोचवान हूँ भैया, ठीक है अब मैं तुम्हारा घोड़ा बना हुआ, घोड़ा ये देख लो। 2 महीने तक तांगा चलाया, लेकिन समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अंदर से व्यापारी थे, वो बिजनेस उन्होंने देखा था, इसलिए उन्होंने अपना तांगा बेचा और जो पैसे मिले उससे एक छोटा सा लकड़ी का खोखा बनाया, जो छोटी सी दुकान होती है, उसका नाम रख दिया महशियान दी हट्टी सियालकोट वाले। और यहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की दोबारा से शून्य से शुरुआत की, जो आगे चलकर 2000 करोड़ रुपए का मसालों का बिजनेस बना। लर्निंग नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, रख भरोसा खुद पर। क्यों ढूंढता है फरिश्ते? पंछियों के पास नहीं होते हैं नक्शे, फिर भी मिल जाते हैं उन्हें रास्ते। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने जब एक छोटे से लकड़ी के खोखे से अपनी दुकान की शुरुआत की, जिंदगी की दोबारा शुरुआत की, उसका नाम रखा महशियान दी हट्टी सियालकोट वाले। तो पूरी मेहनत के साथ में मिर्च मसालों का अपना व्यापार शुरू किया, पूरी मेहनत की, उनकी क्वालिटी को कभी भी गिरने नहीं दिया, हमेशा उसे आगे बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी को और सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे आसपास के लोगों को मालूम चलने लगा कि ये तो वही हैं, सियालकोट के दिग्गी मिर्च मसाले वाले। तो कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स थे, वो बढ़ने लगे। इनके मसालों की शुद्धता और उसकी जो क्वालिटी थी इतनी कमाल की थी कि धीरे धीरे लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। इन्होंने 1968 में दिल्ली में अपनी मसालों की फैक्ट्री खोल ली थी। उसके बाद में इनके मसाले पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ तक कि बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। महशियान दी हट्टी यानी कि MDH एक इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि मसालों की जितनी कंपनीज हैं उनके सामने आज भी मुश्किल है इस कंपनी को टक्कर दे पाना। जब सवाल आया कि क्यों ना इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना जाए, किसी सेलिब्रिटी को फेस बनाया जाए, तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने कहा कि मेरा ब्रांड है, मुझे मालूम है कि कैसे मसाले कितने शानदार हैं, इनके बारे में कोई तीसरा आकर के क्या बताएगा। तो ये खुद उन मसालों के विज्ञापनों का फेस बने, अखबारों में विज्ञापन छपने लगा और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और धीरे धीरे MDH जो थी वो कंपनी आज दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी जब इस दुनिया को छोड़ करके गए तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और साथ में ब्रांड एम्बेसडर थे। सफेद मूछें और लाल पगड़ी उनकी पहचान थी। लर्निंग नंबर 5, मुस्कान बांटते चलो। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की तनख्वाह 2016 में 21 करोड़ रुपए थी, जो कि उस वक्त की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO से भी ज्यादा थी। इतनी मोटी तनख्वाह होने के बाद में भी उनका मानना था कि मुस्कान बांटते चलो। अपनी सैलरी का 90% हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा वो दान कर देते थे, डोनेट करते थे और यही कहते थे कि यही जो है सबसे बड़ी शांति है। उनके क्लाइंट कहती हैं कि वो हमेशा कहते थे पैसे में सुख 2 घड़ी का और सेवा में शांति जिंदगी भर की। इसीलिए वो शांति अगर पानी है तो मुस्कान बांटते चलिएगा, जितना कुछ है उसे बांटते चलिएगा। यही सिखा कर गए हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से जितना सीखे उतना कम होगा। हमेशा सादा जीवन जिया, कभी कोई बुरा नशा, कोई बुरी लत उन्होंने नहीं अपनाई। उनकी जिंदगी में उनका फंडा था हार्ड वर्क करना है, जी तोड़ मेहनत की और शून्य से शुरुआत करके 2000 करोड़ रुपए की मसाला कंपनी खड़ी कर दी। 18 घंटे इस उम्र में भी वो मेहनत करते थे, काम करते थे और हमेशा मानते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही फॉर्मूला है जिसे हार्ड वर्क कहते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, बस यही कहना चाहता हूं, आपके स्वाद हमारे बीच में हमेशा रहेंगे और अब तो लगता है कि स्वर्ग भी आप मसालेदार बना देंगे। आप हमेशा हम सभी को याद रहेंगे, हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे।